हेलो क्लास 12th। कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं? बहुत दिन हो गए से आपने क्लासेस लिए हुए, तो आपको भी शांति सी पड़ रही होगी। अरे पता नहीं, मज़ा आएगा। थोड़े दिन वीडियो नहीं देखनी पड़ रही है, क्लासेस नहीं लग रही हैं। बट ट्वेल्थ क्लास है आपकी, बोर्ड क्लासेज है। सीबीएसई ने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि आपके एग्जाम जो है वो टाइम पर होंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में आई होप कि आपके एग्जाम हो जाएंगे। डेट शीट भी नेक्स्ट मंथ तक शायद आपके आ जाए, तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि कब तक एग्जाम होंगे। तो टाइम आपके पास बहुत ही थोड़ा रह गया है। जहां तक मुझे लगता है नवंबर चला गया है, दिसंबर जनवरी और फरवरी 3 ही महीने हमारे पास है पढ़ने के लिए। तो जितना मैं हो सकता है करवा रहा हूँ टॉपिक, मोस्टली इतना तो हो ही जाएगा, कम से कम पास हो जाओ आप। बट क्या कर सकते हैं भाई, मेरी भी कुछ मजबूरियां होती है कि मैं शायद वीडियो रेगुलर नहीं दे पाता हूँ। क्लासेस क्लासेस स्कूल में क्लासेस लेने में और अकेडमी में कोचिंग क्लासेस में क्लास लेने में और वीडियो बनाने में थोड़ा सा फर्क तो है ही, क्योंकि यहाँ पर मुझे और भी काम थोड़े से हो जाते हैं, ताकि वीडियो का टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। और ये सब बातें आपको पता भी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या बातें होती है, किस रीजन से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। सबको पता होता है, सब आपके सामने खुली किताब की तरह होता है भैया, कोई ज्यादा छिपाने वाली बात है नहीं, है ना। तो जितना है मैं करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ करवाने की। और कोशिश तो ये करेंगे कि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट से चैप्टर आपके हैं वो तो निकाल ही दूंगा आपके। जो ऐसे चैप्टर हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वो आप खुद ही पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्कूल की तरफ से भी या जहां भी आप टीचर आपके स्कूल के जरिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया हुआ है कैसे क्या पढ़ना है। बट फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको हर चैप्टर में करवा दूं मैं, कि आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं कि क्या सिलेबस में क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। 15 दिन जो हमने वो मैंने वेस्ट ही कर लिए एक तरीके से। वेस्ट तो क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे मेरी एक मजबूरी थी, मुझे करना था, जरूरी था। मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि 26 के बाद मैं आऊंगा, देखिए 26 के बाद में आ गया, है ना। तो लास्ट हम पढ़ रहे थे भाई सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मैंने जो टॉपिक कंप्लीट किया था आपका, वो मैंने कंप्लीट किया था एडजॉर्प्शन क्या होता है। और एडजॉर्प्शन के बारे में हमने सब सीखा था कि क्या टाइप हो सकती है एडजॉर्प्शन की, और क्या कंसेप्ट हम, क्या थ्योरी हम पढ़ सकते हैं, प्रेशर क्या इफेक्ट पढ़ सकते हैं, वगैरह वगैरह हमने फैक्टर्स पढ़े थे, वो सब हमने पढ़ा था। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर ही। जैसा ही मैंने आपको तीन कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ने को पहले ही बोला था कि इसमें तीन कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन, कोलॉइड्स एंड कैटालिसिस। तो मैं कैटालिसिस को शायद स्किप कर दूं भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, कैटालिसिस सिलेबस में नहीं है फिलहाल आपके। तो अभी फिलहाल उसके लिए आप स्किप कर सकते हो, हमारे पास टाइम होगा, बच जाएगा टाइम। तो ये वाला टॉपिक जो हम छोड़ रहे हैं बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अलग से मैं इनको वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आप उसको कवर कर सको। बट फिलहाल हम सिर्फ कोलॉइड्स और एडजॉर्प्शन ही पढ़ेंगे। तो कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं हम, कैटालिसिस हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। और ये हम बाद में फिर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं भैया आज हम। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स भी बोल सकते हो आप इसको, या कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हो। ज्यादा बढ़िया तो ये होगा कोलॉइडल स्टेट बोलिए आप, कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये होता क्या है, यही हमें आज डिस्कस करना है कि कोलॉइड क्या होता है और कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। देखिए, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता आपको, सीधा सी मुद्दे पे आता हूं, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं? हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, है ना। हम क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सोल्यूट, ठीक है, और एक होता है सोलवेंट। कम से कम एक सोल्यूट तो होता है ना, बहुत सारे सोल्यूट हो सकते हैं, बट हम कम से कम एक सोल्यूट मान के चल रहे हैं अभी। किसी भी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक ही क्या होता है? सोलवेंट होता है ना। अच्छा, अब देखिए, हमने क्या लिया, हमने एक सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन को लिया। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो हम एक सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, या इसी को हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। स्पेलिंग में देख लीजिए, अभी गड़बड़ हो जाती है कई बार स्पेलिंग में। तो ये हमने लिया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने तीन सॉल्यूशन लिए, ए, बी और सी, है ना। तो जब मैंने एक, अच्छा मैं एक साथ में एक चीज और ले लेता हूं, साथ में एक सिंपल नॉर्मल सा फिल्टर पेपर भी ले लिया। दो चीजें हमने ले ली, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क समझ लीजिए पहले कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर में क्या फर्क है। दोनों का काम ही फिल्टर करने का है, ये भी फिल्टर करता है चीजों को और ये भी फिल्टर ही करता है चीजों को, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है भाई, देखिए मान लीजिए कि आपका एक फिल्टर पेपर है, ठीक है। अगर इसमें से कोई चीज आपकी पास हो रही है, मार्कर कहां गया भाई, इसे ये मार्कर मजा नहीं आ रहा,
हाँ जी, अब देखते हैं। देखिए, अब कोई चीज अगर इनसे पास हो सकती है तो क्यों हो सकती है? छोटे छोटे क्या होंगे? होल होंगे, है ना? बिल्कुल छोटे छोटे पोर होंगे, बिल्कुल पोर बोल देते हैं। इस तरह से इसमें होल होंगे। ठीक है, किसी भी फिल्टर पेपर में क्या होता है? बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं इस तरीके से। इसमें से, इन होल्स में से कोई भी चीज पास कर सकती है। तो इन होल्स में से कौन सी चीज पास करेगी? इन होल्स में से वही चीज पास करेगी भाई जिनके पार्टिकल का साइज इन होल्स के साइज से छोटा होगा। मान लीजिए ये कोई होल है इस तरह का, अब इसमें से कौन सी चीज पास कर सकती है? वही ना जिसका साइज से छोटा होगा। जो इससे बड़ा होगा वो तो इससे पास नहीं कर सकता, है ना? तो यहां पर क्या होता है, फिल्टर पेपर के जो पोर का साइज है वो इसके पोर के साइज से भी बड़ा होता है। मतलब सबसे छोटा जो साइज होता है पोर का वो इनका होता है। तो जो चीज फिल्टर पेपर से पास हो जा सकती है तो वो कोई जरूरी नहीं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाएगी, है ना? क्योंकि यहां पर पोर का साइज बड़ा है तो वो पार्टिकल हो सकता है कि इसमें से आसानी से निकल जाए बाहर, लेकिन शायद इतना छोटा ना हो कि वो इसमें से निकल सके बाहर। तो ये फर्क आप समझ दोनों के अंदर कि दोनों के पोर का जो साइज होता है, जो ये होल्स होते हैं वो अलग अलग होता है। इसके पोर का जो साइज होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर के। इसी बेस पर हम तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशंस हम पढ़ते हैं, वही मैं आपको बताने वाला था। इसलिए मैंने आपको सारा का सारा जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया पहले कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने तीन सॉल्यूशन लिए, ए बी और सी, और उन तीन सॉल्यूशंस को मैंने क्या किया, तीनों सॉल्यूशंस को मैंने पार्चमेंट पेपर और फिल्टर पेपर दोनों से पास करके देखा। तो जो ए सॉल्यूशन था हमारा, यहां हम लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं फिल्टर पेपर और यहां लिखते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ए सॉल्यूशन था भैया, ए सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे, खासकर सोल्यूट के पार्टिकल की बात हो रही है भाई। ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल की बात हो रही है। सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट होता है, हमें दोनों को अलग करना है, तो नॉर्मली बस सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना है। ठीक है ना? तो सॉल्वेंट जो हमारा है, सॉल्वेंट तो हमारा दोनों से पास हो सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। जो सॉल्वेंट हमारा है, सॉल्वेंट हमारा फिल्टर पेपर और पार्चमेंट मेम्ब्रेन दोनों से पास हो सकता है। बात आती है सोल्यूट की कि सोल्यूट किस में से होगा किस में से नहीं होगा, ये बात ध्यान से समझ में रखिएगा। ठीक है, तो सोल्यूट में क्या होता है, अगर आपका सोल्यूट फिल्टर पेपर से और पार्चमेंट पेपर दोनों से पास हो सकता है, वो सॉल्यूशन, एक तो वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल फिल्टर पेपर और पार्चमेंट मेम्ब्रेन दोनों से आसानी से पास हो सकते हैं। दूसरा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से तो पास हो सकते हैं लेकिन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा, ऐसे सॉल्यूशन जिनके सोल्यूट जो पार्टिकल हैं वो दोनों से ही पास नहीं हो सकते हैं। तो तीन तरह के सॉल्यूशन हमें दिख रहे हैं। अब आपको मैंने सिंपल तरीका समझाया था क्या, कि अगर सोल्यूट के पार्टिकल ए से भी पास हो रहे हैं, मतलब इससे भी पास हो रहे हैं, और पी इससे भी पास हो रहे हैं दोनों से पास हो रहे हैं, इसका मतलब इनके पार्टिकल का जो साइज है, सोल्यूट के पार्टिकल का जो साइज है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो पार्चमेंट पेपर के पोर्स में से भी आसानी से बाहर निकल जाता है ना? लेकिन जैसे ही हम बी पर आए, जैसे ही हम बी पर आए तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा तो है कि फिल्टर पेपर के पोर में से आसानी से बाहर निकल जाए, लेकिन इतना छोटा नहीं है भैया कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बाहर वो निकल सके। मतलब यहां के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है ना? अच्छा जी, फिर यहां पर आते हैं सी पर। सी वाले पार्टिकल का साइज देखिए इतना बड़ा है कि ना तो वो फिल्टर पेपर से बाहर हो रहा है ना ही वो पार्चमेंट पेपर से बाहर हो रहा है, यानी इसके पार्टिकल साइज तो और बढ़ गया जब यहां पर आए हैं। कहने का मतलब ये है कि सोल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेस पे, पार्टिकल के साइज के बेस पे हमें तीन तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक वो सॉल्यूशन मिलता है जो फिल्टर पेपर और पार्चमेंट मेम्ब्रेन दोनों से पास हो सकता है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा ट्रू सॉल्यूशन, सच्चे सॉल्यूशन, अच्छे सॉल्यूशन, बढ़िया सॉल्यूशन। जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हैं सॉल्यूशन का, वो ट्रू सॉल्यूशन थे। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, which can pass the solution in which solute particles can pass through filter paper as well as SPM, semi permeable
मेम्ब्रेन, है ना। इसी तरह से जो बी है वो इसमें से तो हो सकता है लेकिन इसमें से नहीं हो सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन किस में से पास कर सकते हैं? ऐसे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which can pass, in which solute particles can pass through filter paper but not through, ये आप 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, ये वही है सेम बात जो आपको रिपीट कर रहा हूं मैं। 9th की साइंस में आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको यही पढ़ाया जाता था, ये वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तीसरा, ना फिल्टर पेपर से पास हो जाए, ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, पास मेम्ब्रेन से, उसको हमने नाम दिया सस्पेंशन। सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन जो है उसमें क्या होता है, ये आप सब लिख लीजिएगा अपने आप ही। द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड पार्चमेंट मेम्ब्रेन, दोनों से ही पास नहीं हो सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो एक्चुअली देखो ये क्या है, ये मैटर की स्टेट्स है ना, ये ट्रू स्टेट है, ये कोलोइडल स्टेट है, और ये सस्पेंशन स्टेट है। तो किसके बेस पे है ये? पार्टिकल के साइज के बेस पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि पार्टिकल के साइज के बेस पे तीन तरह की फॉर्म जो है वो बन सकती है। अब अच्छा जी, अब सर ये कैसे पता चले हमें कि भाई उसको ट्रू कब तक बोलना है, कब तक नहीं बोलना है, किस साइज के पार्टिकल को हम ट्रू बोल सकते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, उसको हम कहेंगे भैया ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, अगर वो लेस देन 1 नैनोमीटर है तो हम कहेंगे कि वो एक ट्रू सॉल्यूशन में आता है। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां क्या हो रहा है, साइज बढ़ चुका है, मतलब साइज अब 1 नैनोमीटर से क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। 1 नैनोमीटर से कम है तो हम ट्रू बोल रहे हैं, लेकिन अगर साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे उसको? कोलोइडल। तो कब तक कोलोइडल बना रह सकता है? कह रहा है कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर रहता है तो हम कहेंगे कि वो कैसा है? कोलोइडल पार्टिकल है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम BC पे गए क्या होगा, साइज और बढ़ गया। कितना बढ़ गया होगा? इतना बढ़ गया, अभी दोनों से पास नहीं हो सकता। 1000 तक की रेंज में था तो फिल्टर पेपर से पास हो रहा था, लेकिन अगर 1000 से भी ज्यादा हो गई होगी रेंज, इसका मतलब वो फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होगा। तो सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज है बेटा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमने तीनों की डेफिनेशन समझ ली कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और सस्पेंशन क्या होता है, कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, और इस वजह से क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो वो फिल्टर पेपर से और सेमी दोनों से पास हो सकते हैं। वो सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, वो पार्टिकल आपके कोलोइडल पार्टिकल कहलाएंगे, और वो आपके फिल्टर पेपर से तो पास हो सकते हैं बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपके सस्पेंशन है उनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होने की वजह से ना वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, ना ही वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि तीनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, और पार्टिकल का साइज बदलने की वजह से ही इनकी प्रॉपर्टीज में असर आता है भैया। पार्टिकल का साइज अलग अलग है, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। अच्छा, आप सोचो सर एग्जांपल दे दो कोई, हमें पता क्या चलेगा? ट्रू सॉल्यूशन में सोल्ट प्लस वाटर, नमक और पानी का मिक्सचर, शुगर, जो भी आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ के आए एग्जांपल सारे के सारे। कोलोइडल में सबसे बड़ा एग्जांपल मिल्क होता है भैया, मिल्क को आप याद रखिएगा, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलवेज, क्लियर। और सस्पेंशन में कुछ भी, सैंड प्लस वाटर कर लीजिए, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका सस्पेंशन का।
समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब मैं इसके थोड़े बहुत आपको डिफरेंसेस तीनों में बता देता हूं, क्या क्या हो सकते हैं, थोड़े बहुत बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी और हेल्प हो जाए आइडेंटिफाई करने में कि किसी सॉल्यूशन को हम कोलोइडल कब कह सकते हैं, ट्रू कब कह सकते हैं, या सस्पेंशन हम उसको कब बोल सकते हैं। तो अब फटाफट से वो सारे के सारे हम डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प जो है वो हो जाएगी। ठीक है, देखिए भाई, आप कुछ बुक्स में नैनोमीटर को एंगस्ट्रोम में भी दिया हुआ है, साइज जो है वो नैनोमीटर के बजाय आपको एंगस्ट्रोम में भी दिया हुआ है। तो एंगस्ट्रोम में साइज क्या हो सकता है वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं बस। वो हेल्प ये होती है कि जो भैया हमारा एक एंगस्ट्रोम होता है, एक एंगस्ट्रोम जो होता है ना, वो कितना होता है, वो 0.1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो यहां से आप कंपैरिजन कर सकते हो अब कि भाई ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कितने एंगस्ट्रॉम होगा और कोलोइडल में कितना होगा या सस्पेंशन में कितना होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। कैसे आया वो आपको पता ही है कि एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 10⁻1 इंटू 10⁻9 मीटर, और ये क्या होता है हमारा 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इंटू में 10⁻1 यानी कि 1/10, दैट मीन्स की 0.1 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंस पे आते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ फटाफट से, ताकि हम फटाफट एक ही बारी में डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर सकें, सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है, यहां हम लिखते हैं ट्रू, ट्रू सॉल्यूशन, यहां लिखते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन। और कोलोइडल जो इन दोनों के बीच की स्टेट है, ना तो वो पूरी तरह से ट्रू है ना वो पूरी तरह से सस्पेंशन बन पाया, दैट मीन्स कि वो इनके बीच की इंटरमीडिएट स्टेट्स में आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, वही पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और यहां पर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ये आपका पहला डिफरेंस हो गया पार्टिकल का साइज। दूसरी बात, ट्रू सॉल्यूशन कैसे होता है, मैंने आपको डेफिनेशन सुनाई ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, तो ये कैसा मिक्सचर होता है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सस्पेंशन जो होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल को आंखों से भी देख सकते हैं, दैट मीन्स कि दे बिहेव लाइक ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और कोलोइडल जो है वो क्योंकि उनके बीच की स्टेट है, तो वो दिखता होमोजीनियस है बट होता हेट्रोजीनियस है। ये बात ध्यान रखेगा बेटा, दूध दिखता होमोजीनियस है, दूध में बिल्कुल ऐसे ट्रू सॉल्यूशन है, बट एक्चुअल में वो क्या है, कोलोइडल है। तो दिखता होमो है बट एक्चुअल में होता वो हेट्रोजीनियस ही है। ठीक है, तीसरी बात, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों से पास हो सकता है। ये सिर्फ फिल्टर पेपर से पास हो सकता है, सेमी परमेबल से नहीं, और ये तो किसी में से भी पास नहीं हो सकता, ना फिल्टर पेपर से ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत खास है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो इसको हम कांट बी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हाँ, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो आता है उससे हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप। ठीक है, और सस्पेंशन के अंदर हम इसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपका एक डिफरेंस और हमें मिल गया कि क्या हो सकता है ना। इसके अलावा और हमें डिफरेंसेस इसमें क्या देखने को मिल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन में वगैरह में, तो वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, जो आपका इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट, आगे आएगा आपके, शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लेकिन कोलोइडल भी शो करते हैं और सस्पेंशन भी शो कर सकते हैं। तो एक ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए तीनों में कि ये कौन कौन सा इफेक्ट जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है वो आपके डिफ्यूज नहीं होते हैं, डू नॉट डिफ्यूज।
ठीक है, लेकिन ये डिफ्यूज होते हैं बट बहुत स्लोली, डिफ्यूज स्लोली, और ये तो बहुत जल्दी डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इसमें और इसी में जोड़ सकते हो डिफ्यूजन में, कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है वो नीचे नहीं बैठते, डज नॉट सेटल डाउन। हालांकि वो डिफ्यूजन मतलब उसी का ही है, बट अलग से ही बोल सकते हैं कि डू नॉट सेटल डाउन। जो सोल्यूट पार्टिकल आपके हैं वो धीरे धीरे नीचे नहीं बैठते हैं, कोलोइडल में बैठ सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कैन सेटल डाउन, बट बहुत कम, बहुत ही कम, मतलब ना ही लिख सकते हैं हम इसको, नॉट सेटल डाउन, क्योंकि बहुत ही स्लो होते हैं, और ये तो बहुत आसानी से बैठ जाते हैं, तो दे आर सेटल डाउन। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे सॉल्यूशन के अंदर और सबके अंदर। तो ये हमने सीख लिया कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोइड्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। हमें क्लोइड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्लोइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री में इसको इसलिए पढ़ेंगे, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा तो है कि सरफेस पर कुछ ना कुछ हरकतें हो सकती हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट द कोलोइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तभी तो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा तभी तो कुछ काम करेगा। ठीक है ना, इसके तो साइज इतना बड़ा होगा कि आंखों से दिख रहा है तो कुछ ज्यादा फर्क पैदा नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको साफ कर लें और थोड़ा सा आपको टॉपिक जो है वो आगे पढ़ाते हैं। अभी तक तो मैंने ये पढ़ाया सब आपका 9th क्लास का रिवीजन था भैया, अभी तक कुछ नया नहीं था। ठीक है, एक टर्म आपने बुक में पढ़ी क्रिस्टलॉइड्स, क्लोइड्स एंड क्रिस्टलॉइड, दो टर्म होती थी पहले, बट वो अब नेग्लेक्ट कर दी गई है, आपको कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। जो चीज पार्चमेंट पेपर से पार्टिकल पास हो जाता था उसको क्लोइड बोल देते थे, जो नहीं हो सॉरी जो पास नहीं हो पाता था उसको क्लोइड बोल देते थे, और जो पार्टिकल क्लोइड पार्चमेंट पेपर से पास हो जाता था उसको हम बोल देते थे क्या, क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, बट बाद में वो चीज गलत कर दी गई। ठीक है, कुछ सेटिंग से नहीं बैठे थे, कुछ सही नहीं बैठा था रीजन उसका। चलिए, तो अब बात करते हैं कोलोइड्स कितनी तरह के हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स की हम बात करेंगे कि कोलोइड्स कितनी तरह के हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है, कोलोइड्स को हमने अलग अलग रीजन्स पर या अलग अलग तरीके से हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की है। उससे पहले, इसको समझने से पहले मैं आपको चीजों सुनाना चाहूंगा। देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो घुलते नहीं है भाई, घुल जाएंगे तो सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व, ये बात ध्यान रखिएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स आपके हैं एक सब्सटेंस के, वो दूसरे सब्सटेंस में घुलते नहीं है, बल्कि सिर्फ डिस्पर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं, फैल जाते हैं, पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है, टूट टूट के। जैसे नमक के, आप एक नमक का टुकड़ा है उसको डालिए, तो उस नमक के पार्टिकल, जब पानी में तो क्या होगा, पानी में NaCl तो Na पॉजिटिव सिलेक्टिव अलग अलग हो जाएंगे ना, तो ये घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो गए, अलग हो गए। कोलोइडल में क्या होगा, ये अलग नहीं होते। जैसे अगर आप NaCl को बेंजीन में डालते हो तो नमक जो है बेंजीन में घुलता नहीं है, सिर्फ क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, सिर्फ डिस्पर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं पार्टिकल। तो NaCl, बहुत सारे NaCl इकट्ठे होते हैं ना, तो NaCl सारे अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए पार्टिकल साइज पहले छोटा हो जाता है। NaCl रहेगा उतना ही, लेकिन पहले तो बहुत सारे NaCl इस तरीके से होंगे जुड़े हुए, इस तरीके से, तो इसलिए पार्टिकल साइज बड़ा दिखता है नमक का पार्टिकल। लेकिन जैसे वो बेंजीन में जाएगा तो सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, तो ये एक पूरा नमक का पार्टिकल है, ये पूरा नमक का पार्टिकल है NaCl का, तो ऐसे अलग हो जाते हैं, घुलते नहीं है। घुलेगा तो जब वो अलग ही हो जाए, बिल्कुल Na अलग और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्पर्स होते हैं। तो इसी बेस पर जो चीज डिस्पर्स हो रही है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा जो होता है हमारे पास, जिसमें हो रही है, डिस्पर्सन मीडियम। यही सोल्यूट और सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट है कि जो चीज घुल रही है वो सोल्यूट, जिसमें घुल रही है वो सॉल्वेंट। वही बात यहां कह रहे हैं कि जो चीज डिस्पर्स हो रही है वो डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिस्पर्स हो रही है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो ये दो तरह की टर्म आपको और पता होनी चाहिए कोलोइड्स में, कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात ये वाली, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का आइडिया दे देता हूं कि क्या हमें क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा भाई, वो होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट।
ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दोनों की स्टेट में है। फिजिकल का मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दोनों सॉलिड हैं, दोनों लिक्विड हैं, दोनों गैस है, या कोई एक चीज सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, एक गैस है, किस तरीके से है, तो उसके बेस पे हमें पहली क्लासिफिकेशन जो पढ़नी है, और इस बेस पर कितनी तरह के कोलोइडल हो सकते हैं वो हमें पढ़ेंगे हम, उनके नेमिंग वगैरह सब सीखेंगे अच्छे से। इसके अलावा फिर पढ़ेंगे हम किसके बेस पे, दूसरा हम भी पढ़ेंगे इसके बाद कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी हो रही है, टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का काम कर रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये दूसरी बात हो गई हमारी कि पार्टिकल का जो दोनों पार्टिकल्स है फेज और मीडियम के, उनके बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, वीक काम कर रहा है, उसके बेस पे हम वो पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे किसके बेस पे, पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह के पार्टिकल्स जो डिस्पर्स हुए हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो ये तीन तरह से हमने क्लासिफिकेशन सीखनी है भाई, कि एक तो फिजिकल स्टेट के बेस पे, एक हम नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे, और एक हम टाइप ऑफ पार्टिकल के बेस पे। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसका भी बहुत यूज होता है, बट ज्यादातर जो यूजफुल है हमारे लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो लास्ट की टू इंटरेक्शन तो बहुत ज्यादा है, मतलब टाइप बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल स्टेट के बारे में बता देता हूं कि फिजिकल स्टेट के बेस पे कितने तरह के हो सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी दोनों की, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर दूं। देखिए भाई, फिजिकल स्टेट के बेस पे हम लिखते हैं डिस्पर्स फेज या हम लिखते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, और इसका लिखते हैं नेम ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको क्या कहेंगे, नेम ऑफ कोलोइडल। ठीक है, अगर आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है, स्टेट सॉलिड है, उसकी डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो उसको हम नाम देंगे सॉलिड सोल। ठीक है, क्या नाम देंगे, सॉलिड सोल। एग्जांपल दे देता हूं उसके मैं आपको, जो आपके एलोएज बनते हैं, एलोए, ठीक है, या जेमस्टोन्स होते हैं, कलर्ड ग्लास होते हैं, वो सब इसी में आते हैं आपके। और एग्जांपल आप ढूंढिए खुद भी, बट मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूं कि क्या हो सकते हैं। दूसरा आपका है कि आपका जो डिस्पर्स फेज है वो आपका सॉलिड ही है, लेकिन जो मीडियम हम ले रहे हैं वो हम लिक्विड ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, वो सोल बोलते हैं, खाली सोल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एग्जांपल हो सकता है वो हम ले सकते हैं पेंट जो होते हैं हमारे पास मेनली, है ना, पेंट्स। तो पेंट हमारे कोलोइड्स होते हैं, और कैसे कोलोइड्स होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड टाइप के। फिर ऐसे ही सॉलिड इन गैस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल। ये नाम याद करने बेटा आपको, एरोसोल वगैरह, सोल वगैरह किसको क्या बोलते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं आपने आपसे कि व्हाट इज द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन एरोसोल या इन सॉलिड सोल, इस तरीके से। ठीक है, तो सॉलिड इन गैस, एग्जांपल धुआं, डस्ट, ठीक है, स्मोक जो होती है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। इसके अलावा फिर सॉलिड तो खत्म हो गया, अब लिक्विड पे आइए भाई। लिक्विड हमारा फेज है और सॉलिड हमारा मीडियम है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जेल। क्या कहते हैं, जेल। ठीक है, जेल कैसे, जैसे आपने वो बटर देखा होगा, चीज देखा होगा, है ना, ये सब किस में आते हैं, इसी में आते हैं, बटर, चीज, ये सब। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, तो लिक्विड इन सॉलिड हमने पढ़ लिया। इसकी तरह फिर लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन। ठीक है, इमल्शन में कौन आता है, मिल्क आ गया। ठीक है, मिल्क आ गया, और हेयर क्रीम आ गई। ठीक है, हेयर क्रीम। तो ये सब किस में आते हैं आपके, हाँ, लिक्विड इमल्शन में आते हैं। इसी तरह फिर लिक्विड इन गैस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको भी एरोसोल बोलते हैं। गैस में जो भी होगा उसको एरोसोल बोलेंगे भाई, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, तो एरोसोल कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल फॉग, क्लाउड, है ना, फॉग,
क्लाउड, ये सब। तो अब कौन से रह गए हमारे पास? दो हो रह गए बस हमारे पास। अब यहां हम ले रहे हैं गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड, अब उल्टा हो गया, गैस सॉलिड में है, तो अगर गैस सॉलिड में है तो उसको भी हम सॉलिड सोल ही कहेंगे, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है इस तरीके से कि गैस इन सॉलिड है तो उसको भी हम सॉलिड सोल ही कहेंगे। बट आप एग्जांपल जो बदल जाएंगे, इसमें जो आपका एग्जांपल आएगा रबड़ फोम, ठीक है, फोम हो गया, फोम रबड़, ठीक, ये सब बातें। इसी तरह गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड को हम क्या कहेंगे? गैस इन लिक्विड को हम कहेंगे फोम, ठीक है, क्या कहेंगे? फोम, फोम। और इसके एग्जांपल क्या देंगे फोम के हम? सोप लेदर, जो साबुन की झाग होती है, वो सबसे बड़े एग्जांपल है, सोप लेदर। तो ये आपकी गैस इन गैस कभी भी क्लोराइड नहीं बन सकता भाई, गैस इन गैस हमेशा एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। तो गैस इन गैस एग्जांपल कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटल आपके 8 टाइप के क्लोराइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। बाकी की 2 टाइप समझने के लिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बन रहिए चैनल के साथ, और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कीजिए भाई। मेरा काम पढ़ाने का है, वो मैं कर रहा हूँ, आपका काम चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने का है, वो आप करिए। तो उसके बाद हम बाकी की चीजें देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए कैमरा के साथ। ऑल द बेस्ट।